जैन रामायण सकल भूषण केवली भगवान का दिव्य उपदेश चल रहा है और उसमें विभीषण ने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा था कि हे भगवान, राम का ऐसा महात्म्य क्यों हुआ, सीता के साथ में ऐसा क्यों हुआ, रावण इतना कलाकार होकर के, विद्वान होके, पारगामी शास्त्रों का होके, मंडन्ति गदो नित्यम, निरंतर मननशील होकर के, हे उपादेय तत्तत्व को जानने वाला होकर के भी इस प्रकार से पर स्त्री की शिखा में क्यों पतंगे के समान जल मरा, और लक्ष्मण जैसा व्यक्ति वनचारी होकर के भी क्यों रावण का वधक करने वाला हुआ। मतलब ऐसा साधारण पुरुष जो दिख रहा था तो उसने कैसे मार दिया, ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो क्या उत्तर दिया था? अरे उत्तर दिया था, हमने आपको बताया था उत्तर, नहीं याद है, सुनाता हूँ फिर से, पंक्ति सुनानी पड़ेगी। राय विभीषण पूछियो तब भाखे जिन राज, सुन खगेश मन लायके बैर महादुखदाय। क्या कहा था भगवान ने? बैर, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर भव भव में दुख दाता है। यह बैर जो था उसके कारण से उनका इतना लंबा सब कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा था। अब कैसे चलता हुआ आ रहा था उसी को भगवान कहते हैं, सुनो विभीषण, आपने उत्तम प्रश्न किया है, आपका हम उत्तर देते हैं। चलें? क्षेम नगर वाणिज यम दत्त, नारी सुनंदा सोरत, वसुदत्त धन दत्त कुमार, तिनके दोय भय सुकुमार। एक क्षेम नाम का नगर था, उसमें वाणिज्य एक वणिक व्यापारी साधारण वैश्य था, वो रहता था। उसका नाम था यमदत्त, नय दत्त। उसकी सुनंदा नाम की पत्नी थी और उसके पुत्र हुए। उनके पुत्रों के नाम थे वसुदत्त और धनदत्त, ऐसे उनके दो पुत्र हुए। तो ये जो दो पुत्र थे इसमें से एक राम का जीव है, जो धनदत्त है वह है राम का जीव, और जो वसुदत्त है वो है लक्ष्मण का जीव। यज्ञ बलि द्विज मित्र जुभयो, और सुनो कारण निहचयो, ताही पुर सागर दत्त नाम, और वणिक जानो गुण धाम। और उसी नगर में एक यज्ञ बलि नाम का ब्राह्मण भी था। उस यज्ञ बलि ब्राह्मण का की वसुदत्त से मित्रता थी। अब आपको थोड़े से कैरेक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं ना अपने पास, राम, रावण, लक्ष्मण, विभीषण और भी बीच में जो आ जाए, तो और सीता, ऐसे 4-5 है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो हो गए वसुदत्त और धनदत्त, दोनों ब्रदर्स हैं, एक ही माता के पुत्र हैं। और एक और व्यक्ति था यज्ञवली नाम का, तो वह विभीषण तुम्हारा जीव था, तो ये विभीषण का जीव है। तो वो उसकी वसुदत्त से मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी। और इसके अलावा एक सागर दत्त नाम का वणिक था, और उसकी रथ प्रभा सुनारी जातनी, सुता गुणवती शुभ उपजी, पुत्र भयो गुणवान बहोरी, जामे बुद्धि आदि गुण जोरी। सागर दत्त नाम का और वणिक था, उसकी रथ प्रभा नाम की पत्नी थी, और उनसे एक पुत्री हुई, उसका नाम था गुणवती पुत्री। वो कौन थी? वो सीता का जीव थी। और उसी गुणवती के भाई था एक, उन्हीं माता पिता के को लड़का था, उसका नाम था गुणवान, जो कि भामंडल का जीव था। तो ये पहले भी भाई बहन थे, गुणवती और गुणवान नाम करके। और जैसा उनका नाम था दोनों का, वो दोनों गुणों से पूर्ण थे। वो गुणवान नाम का पुत्र भी समझदार, लोक रीति न्याय मर्यादा आदि को जानने वाला, और जो गुणवती थी वो अतिशय सुंदरी, सुडोल, रंग रूप में उत्तम, लावण्य से युक्त। तो उसको देख करके जो कोई देखता था विभ्रम से युक्त हो जाता था। ऐसे ये के जीव हैं सारे, है ना, अपना पूरा पूर्व हो बताना। तो वसुदत्त हो गए, धनदत्त हो गए, यज्ञवली हो गए, गुणवती और
गुणवान, ये महामंडल सीता और ये 2 भाई और इनका मित्र। कौन बच गया? रावण बच गया। धन दत्त परि सुपिता को नेह, जानि भयो यो भी सस्नेह, ताको निज भगिनी तब दई, और सुनो जो कथा जो भई। जो गुणवती थी, तो गुणवती के लिए उन्होंने विचार किया किसको ब्याह जाए, किसके साथ ब्याह जाए। तो जो गुणवान था, पिता का अभिप्राय जान करके कि पिता की मर्जी है, पिता की मंशा है कि ये जो रूप धन दत्त है ये इसके लिए योग्य वर है, इसके साथ इसका विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसा जान करके गुणवान जो था वो धन दत्त के पास जाकर के उसके पिता से मिल करके अपनी भाषा में रिश्ता पक्का कर दिया कि जो लड़की है हमारी बहन है, वो हम आपके पुत्र से ब्याहना चाहते हैं। ऐसा करके वो लोग भी हर्षित हुए, धन दत्त भी खुश हुआ। वसुदत्त को भी पता चल गया हमारे घर में भोजाई आने वाली है, और यज्ञवल्ली को इनके मित्र थे, मतलब इनके घर में एक प्रकार से पक्की हो गई। तो समझ लो क्या होता है फंक्शन वगैरह, तो वो सब हो हुआ करके अभी शादी नहीं हुई है, तो वो प्रसन्न हो गए सब लोग। अब लेकिन पीछे से क्या हुआ, एक और वहाँ पर व्यक्ति था जिसका नाम था श्रीकांत। वो श्रीकांत क्या था? श्रीकांत नामा बनिक, अन्य सधन जी जानी, गुणवती जुत निज संग, सोचाहत है परवान। श्रीकांत नाम का एक दूसरा वणिक था, तो वो गुणवती जो थी कन्या, उसके ऊपर मोहित था, उसके रूप पर आसक्त था, उसका हृदय हरा गया था। उसका भाव था कि शादी हो मेरी तो इस कन्या से हो, ये कन्या मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन जीना बेकार है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य भाव क्या देव का भाव ही मिल जाए तो बेकार है, ऐसे इस कन्या के बिना मेरा ये जो मनुष्य भाव क्या कहीं भी चला जाऊँ उसमें आनंद नहीं। ऐसा सोच करके उसने ट्राई किया, याचना करी, लेकिन वो तो दे चुके थे। तो उनके जो पिता और भाई थे तो उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई पक्का हो चुका है। लेकिन उसकी माँ थी, तो उसकी माँ ने देखा कि देखो भाई ये जो लड़का है धनदत्त, इसका नाम धनदत्त है, लेकिन इसके पास धन ज़्यादा नहीं, वो सामान्य गृहस्थ था। और ये जो श्रीकांत है ये थोड़ा धनाढ्य, वो धन में बलवान था। तो उसकी माँ ने कहा नहीं अपने को तो ब्याह कहाँ करना चाहिए इसका इस घर में करना चाहिए। तो उसने पीछे से क्या किया कि अपन तो इसको देंगे लड़की, और ऐसा नक्की कर लिया उसने। और वो श्रीकांत को बुला लिया कि आपको हम कन्या देना स्वीकृत करते। मतलब घर में एक रूपता होनी चाहिए। अब पिताजी बोल रहे हैं यहाँ करनी हो, माताजी बोल रही हैं यहाँ करनी है, अब उसी कारण से सारे फूट पड़ने वाली है। अब एक के बाद एक घटना घटती चली जाएगी। मतलब मोह है, काम है, उसके कारण से कितना कितना अनर्थ होता है। ये शास्त्र में इतने पुराण भरे पड़े हैं। यदि मोह को निकाल दो, काम कषाय को निकाल दो, तो फिर बहुत सरल हो जाता है जीवन, कुछ वैसे ही नहीं जाता था। देख देख कर कितने आकर्षण में अपने परिणाम खराब होते रहते। काम कषाय से युक्त होकर के कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही है, बच्चे से लेकर के 80 साल के वृद्ध तक की। तो उसकी माँ ने देखा, वो माँ को धन से प्रेम था, जैसे कि आजकल के माता पिता को या भाई बंधु को रहता है, पैसा अच्छा होना चाहिए, लड़का कैसा भी हो चल जाएगा, लड़की कैसी भी चल जाएगी। तो उसने बुला लिया, नक्की कर दिया। अब गुणवती की माता जबे, धन दत्त निर्धन जानी, श्रीकांत के देने को उमगी विकल्प ठानी। जब उन्होंने जाना कि धन दत्त तो धन से कम है तो अपन तो इसको देते हैं। वसुदत्त जानी यह बात, यज्ञ बल्क के बैन सुनात, श्रीकांत के मारण काजी, चालो आप निशाबल साजी। अब बातें कितनी कितनी बढ़ जाती है। आजकल की बात नहीं, पुराने जमाने से ये बातें कषाय के खेल तो हमेशा एक जैसे हैं। कि वो जो यज्ञवल्ली था उसको पता चला कि ये श्रीकांत जो है इसकी शादी वो गुणवती से होने वाली, जो अपने मित्र के भाई के साथ परिणीय है।
जिसका संबंध पक्का हो चुका है और ये ऐसे लोग काम कर रहे हो। श्रीकांत भी उससे शादी कर रहा है, तो उसने अपने फ्रेंड को बताया वसुदत्त को कि ऐसी ऐसी बात है। तो वसुदत्त को गुस्सा आया, मेरे भाई के साथ ऐसा, हमारे घर के साथ ऐसा, ऐसे कैसे होगा, अभी देखता हूँ मैं जा कर के। तो उसने ठान लिया श्रीकांत को ही मार डालो। और श्रीकांत को मारने के लिए उसने पता लगाया कहाँ बैठता है, क्या करता है। तो वो उद्यान में बैठता था शाम को, तो उसने तलवार वगैरह लेकर के, हथियार लेकर के, दल साजी सुबल सब लेकर के पहुंच गया वो अकेला याज्ञवल्क्य को लेकर के। और उसने देखा कि ये उद्यान में प्रमाद से बैठा था, आलसी में। प्रमाद का जीवन कभी काम नहीं देता है। तो आलसी में ही गुस्साता हुआ, आराम करता हुआ, गार्डन में जैसे टहलते रहते कि लोग जाते इसलिए प्रमाद के लिए, तो वहाँ बैठा था वो। तो उसे अंधेरा होने लगा, रात्रि होने लगी, कुछ दिख नहीं रहा था। वहाँ जाकर के उसके ऊपर धावा बोल दिया। मधुर सुपाव भूमि पर धरे, राति अंधेरी तम विस्तरे, नील वस्त्र धारे वसुदत्त, मन में अतिशय कोपल हंत। दबे पांवों, धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे कोई मुनिराज चलते हैं जैसे इलिया समिति से, लेकिन वो रात्रि के अंधकार में दबे पैरों चल रहा था, संभल संभल के चल रहा था। तो उसके उस समय पाप तो नहीं लग रहा होगा ना, इलिया समिति से चल रहा था वो। क्यों संगीता दीदी, उस समय तो नहीं लग रहा होगा। अरे तू चल किस लिए रहा है, तेरे मन में क्या है, पकड़ा ना जाऊं प्रमत्त योगात, तो जीव मरे चाहे ना मरे, प्रमाद का योग तो भयंकर घातक वाला चल रहा है। तो दबे पांव चल रहा था, इसलिए चलना मात्र, चार हाथ भूमि देखना मात्र इलिया समिति नहीं होती है। अभिप्राय की, उपयोग की, जगह की, प्रकाश की शुद्धि के साथ में चला जाए तो इलिया समिति होती है। और जब अंधकार ने पैर फैला रखे थे, नीले रंग के कपड़े पहन के, वसुदत्त मानो नील लेश्या से परिणत होता हुआ, क्रोधित होता हुआ, उसने उसके ऊपर धावा बोल दिया, मर, लड़की चाहिए तुझे, हमारे भाई की ब्याहता के साथ में तू शादी करना चाहता है, ऐसी जरूरत, ऐसा करके उसने उसके ऊपर धावा बोला। श्रीकांत पणी उठ्यो जबे, असिते मारो वसुदत्त तबे, माहो माही नरत ते मुए, विंध्याचल गिरि में मृग हुए। और जब वो आया और श्रीकांत ने देखा रे आक्रमण हो रहा है, तो वो मरा नहीं, वो भी उठा और उसके करके उसने भी दो दो हाथ किए और दोनों लड़े भिड़े, और इतना लड़े भिड़े, इतना लड़े भिड़े, दोनों मर गए। श्रीकांत भी मर गया और वसुदत्त भी मर गया, दोनों चले गए, बिना काम के चले गए। अरे समझते समझाते बात करते, कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही घटना चालू हो जाए। बताओ कल्पनाओं में क्या क्या हो जाता है। ये गुणवती अलग ही चल रही है, बस धनदत्त को पता ही नहीं, दोनों अलग अलग बेचारे। और ये राम, ये एक लक्ष्मण का जीव है और एक रावण का जीव, बस यहाँ से बेर चालू, ऐसे बेर चालू हो जाता। आप सोच भी नहीं सकते हो कि अपने बेर कैसे चालू कर लिया, किस पड़ोसी को रख करके अपने क्या क्या बेर कर लिए, किसके साथ कौन कौन सी भावनाएं भाली, और फिर कहाँ फिर कब उसको भी और हमको दोनों को मिल करके निपटता रहना पड़ता। अब फंस गया दोनों, वो श्रीकांत भी फंस गया अब कैसे फंस गया, उसको भी क्रोध, उसको ही बदला, और वो सब भावनाएं, उसने भी बीच में टांग अड़ाई है। अब उनका पक्का हो गया जब, तो क्यों तुम्हें करना है। मतलब आप सोचो थोड़ी थोड़ी सी बातें कि कहाँ से क्या क्या होता है। कहीं किसी का व्यापार पक्का हो गया और अपन बीच में जा कर के, कहीं किसी का संबंध पक्का हो गया, कहीं किसी का सौदा पक्का हो गया, क्या क्या करते हैं। ये तो विवाह संबंध में, बाकी हर जगह लगाना। फिर क्या क्या बेर बढ़ेगा। नहीं, आपने तो कहा था कमोदयन जीवा दुखित सुविधा अवंती यदि सब, तो वो थोड़ी ना झूठ है, वो तो है ही, लेकिन संतति को बढ़ाने वाला परिणाम तो वो तो करे जा रहे हैं ना।
दुख सुख जो होगा ये तो निश्चित ही है, अपने ही कर्म के उदय से होना है, सांसारिक जो कुछ है। लेकिन वो आया भी कहाँ से, उसका भी तो विचार करना होगा। अध्यवसिदेन जीवो, अध्यवसान से जीव बन रहा है। वो अध्यवसान कहाँ से हो रहा है? तुम्हारे खुद से। वत्तुम पडुच, वस्तु का कुछ आश्रय कर, ये वस्तु है। तो दोनों मर गए। वो मरते मरते कोई अच्छे भावों से नहीं मरे थे, आर्त परिणामों से मरे, संक्लेशित होके खून बहेर करके। वो जो सब तलवार लगी, धक्का मुक्की हुई, हड्डियां टूटी, कैसे मरे होंगे आप सोच सकते हो। और मर करके दोनों क्या बन गए? मृग बन गए। अभी अच्छे वाले मनुष्य थे, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में जाकर के दोनों ही मर गिर के मृग बन गए, हरिण बन गए। किसको मिलनी थी लड़की और किसके प्रेम में आके कहाँ से लड़ पड़े। किसको मिलनी थी? भैया को। तुमको तो मिलनी भी नहीं थी। अरे तुमको मिलती होती तो लड़ने लायक नहीं था। हाहाकार नगर में भयो, सकल लोक ऐसे वच चयो। इह वसुदत्त को धन दत्त भ्रात, अब शोभे नाही अपवाद। अब और पीछे से सुनो क्या हुआ। वो तो मर के मृग हो गए और नगर में हाहाकार मचा। कैसे मर गए, कैसे मर गए? दोनों ही मरे हुए थे। इन दोनों का झगड़ा हुआ। ये वसुदत्त जो है धनदत्त का भाई है, इन्होंने इसके ऊपर मारा और श्रीकांत ने इसको मारा और दोनों मर गए। वो धनाढ़ था, तो वो लोक में अपवाद फैलना चालू हो गया। ये जो लड़की है, ये लड़की इसको देने लायक नहीं है, क्योंकि वसुदत्त के भाई ने, धनदत्त के भाई ने इसको मारा है। तो ये लोग हिंसक हैं, क्रूर हैं। तो दुर्जनों को तो एक नीति दी उन्होंने। दुर्जन तो स्वभाव से ही बिना कुछ के ही गुस्सा करने में, बोलने में तत्पर होते हैं, और फिर कारण मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की मिलना बंद हो गई। धनदत्त की जो शादी होनी थी गुणवती से, तो बोले ये तो इसने, इनके परिवार वालों ने मार दिया इसको, तो यहाँ शादी नहीं हो सकती। तब तो शादी में तो अड़ंगा वैसे हो गया, तो वो शादी नहीं हो रही है। तो वो जो गुणदत्त था, धनदत्त था, वो और दुखी हो गया। इधर गुणवती थी, वो भी दुखी हो गई, क्योंकि उसने मन में पक्का कर लिया था कि मेरी शादी तो किससे होनी है। एक बार नक्की कर लिया ना धनदत्त से, तो उसका मन रम गया उसमें। अब वो दुखी हो रहा, अब मैं किसी से भी नहीं करूँगी शादी, और नहीं करके उसने शादी का मना कर दिया। तो उसको घर में ही, ठीक है तू घर में ही रहे। तो वो अकेला, ये अकेली, और वो दो लड़े थे वो अलग ही। सारा खेल बिगड़ गया। इतनी सी देर लगती बिगड़ने। ताते इह सुकुमारी अबे, या को परिणामो मति कबे। जब धन दत्त दुखी अति भयो, अग्रज भात मरण इम गयो। इसलिए जो सुकुमारी कन्या है, अब इसको इसके साथ ना परिणाया जाए। ऐसा सुन करके धनदत्त बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? भाई चला गया मेरा, जो अच्छा मेरा प्राणों से ही प्यारा था, मेरा ध्यान रखता था। क्योंकि ध्यान में रखता होगा, प्रेम में होगा, तब तो लड़ने गया था उसके लिए, मोहता बुरा होता है। तो वो लड़ने गया था, बोले भाई भी गया। और अरु कन्या पणि पाई नाही, याते दुख घणो मन माही। तब बहु देश भ्रमत सो फिरे, अरुआ कुलता मन में धरे। और कन्या भी नहीं मिली, मेरा भाई भी गया और कन्या भी नहीं मिली। तो धनदत्त बहुत दुखी हुआ, वो तकुल आया और उसको वहाँ मन नहीं लगा, तो वो निकल गया वहाँ से। और निकल करके देश में भ्रमण करता हुआ इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा। और एक बार घूमते घूमते कहीं वो पहुँचा उधर। अब ये दुखी हो गया, वो दोनों दुखी हो चुके मृग बन करके। अब कौन बच रही है? गुणवती। धन दत्त संग भयो नहीं, अरुनिंदे सब लोय। तब ही गुणवती दुख ते, तन ते दुर्बल होय। और वो धनदत्त का उसको संग नहीं हुआ, और लोगों ने उसकी निंदा भी करी। क्या निंदा? इसके कारण से देखो वो मर गए। और कोई धनदत्त के पक्ष वाले, इसके कारण से वो धनदत्त घर छोड़ के चला गया, इसके कारण से लोग मर गए।
मतलब बेचारी उसने तो कुछ उसने क्या किया, उसने तो एक प्रकार से कुछ नहीं किया, लेकिन लोग में निंदा फैल गई उसकी। मतलब अभी वर्तमान परिस्थिति को देखें तो वो उसके पीछे भी एक और कहानी होगी जरूर लेकिन अभी अपन वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो मन ही मन बहुत दुखी रहते हुए घर में रहने लगी, और घर में उसको काम दिया, तुझे परोसन करनी है, घर में बस भोजन परोसने का काम करना। अब घर में रहेगी तो काम तो करना होगा ना, परोसने का काम दिया, और वो परोस करके अपना अपना जीवन चलाने लगी। और मुनियों से उसको अतिशय द्वेष था, जैन मुनियों से। उनको देख करके वो बड़े अपमानजनक वचन कहती थी, दुष्ट वचन कहती थी, उनको देख करके नाक भूँ सिकोड़ती थी। तो ऐसे करते करते उसका जीवन बीता, और अंत में मरण हुआ उसका। आर्त ध्यान करके वो मर गई। मर करके क्या बनी वो? मृगी बनी। कहाँ मृगी बनी? वो विंध्याचल अटवी में मृगी बनी। और मृगी बन करके वो 3 लोग वहाँ पहुँच गए। धनदत्त जो है वो घूम रहे हैं, और इसके बाद में कहीं पहुँचते हैं, और ये मृगी को देख करके वो दोनों मृग क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत सारा व्याख्यान है। ये देखेंगे अपन कब? आगे देखेंगे। लेकिन इतना सुन करके इतना समझना कि व्यर्थ के प्रपंच में, व्यर्थ के मोह में लग करके छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना। समस्याओं के समाधान शांति से क्या हो सकते हैं, उसका विकल्प खोजना। कहीं के कहीं में लग करके अपने मनुष्य भाव का, लौकिक जीवन का, पारलौकिक जीवन का घात मत कर बैठना। ऐसा जान करके हम आप सभी उत्तम वैराग्य को प्राप्त हो गए। ऐसे मंगल भाव से।